दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार दिन। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सुखदेवी भवन में, जहां पर इप्टा का आज नगर सम्मेलन है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इप्टा है क्या। मैम, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। थैंक यू। और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है। और उसका एक ब्रांच है सीवान, उसका आज नगर सम्मेलन है 28वां। और हम लोग उसको माने हर साल एक सम्मेलन होता है, एक प्रक्रिया है इप्टा का, जो हमारे बिहार राज्य इप्टा से हमको मार्गदर्शन मिलता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो अपने नाटक और गीत और नृत्य के माध्यम से समाज में फैले कुरीतियों को, भ्रष्टाचार को पब्लिक के सामने उजागर करती है, पब्लिक को जागरूक करती है। तो इसलिए हम लोग का संस्था का नगर सम्मेलन है। और इसमें हम लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ये झंडोत्तोलन पहले होगा, फिर हम लोग रंग यात्रा भी निकालते हैं। और आज थोड़ा छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और हमारे इप्टा के संरक्षक हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, ये इनके हाथों हम लोग अब झंडोत्तोलन करेंगे, उसके बाद से प्रोग्राम होगा। और इसी क्रम में मैं बता दूं कि 25-26 को भेल्दी सारण में हम लोग का राज्य सम्मेलन है, जिसमें हम लोग को भी शिरकत करना है। तो यहाँ से हम लोगों के 25 प्रतिनिधियों की टीम जाएगी। और फिर उसके बाद से हम लोग का इसी मार्च महीने में 17, 18, 19 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन है डाल्टनगंज में। उसमें भी हम लोग को सीवान का कोटा 4 मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें भाग लें, वहाँ जाके सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के जो तनावपूर्ण जिंदगी है, उसमें हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को मनोरंजन का कुछ साधन होना चाहिए। आप जो आजकल देखते हैं, हम लोगों की लड़ाई है अब संस्कृति के विरुद्ध शुद्ध संस्कृति। जो आजकल का भोजपुरी नाटक का द्व्यर्थी संवाद जो होते हैं, जो लोगों को मजा लेते हैं, उन चीज़ों को हम लोग को, मानसिकता को ख़त्म करना है। और समाज को एक स्वच्छ वातावरण देने का हम लोगों का प्रयास है, जिसमें हम लोग बहुत सफल हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह मौजूद हैं, जो इप्टा के कार्यकारी अध्यक्ष है। सर, समाज में जिस तरह से कुरीतियाँ फैली हुई हैं, भोजपुरी में अश्लीलता फैली हुई है, समाज को एक अलग तरह का मैसेज जाता है, वहाँ इप्टा का इतना बड़ा रोल किस तरह से लोगों में एक अलग पहचान बना रहा है, उस पर रोशनी डालें। इप्टा एक सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है। और एक कलाकारों, जो भी कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से काम करने वाले लोग हैं और जो लोक संगीत और साहित्य में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है। और इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि समाज में फैले कुरीतियों को अपने कला के माध्यम से उस पर प्रहार करना। और बहुत ही अच्छा ताप्ती मैडम के और इजहार जी के मैंने देख रेख में सीवान का बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है। और आज नगर अधिवेशन है। मैं तमाम कलाकारों को और इनके जितने भी जो व्यवस्थापक हैं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और ऐसी संस्थाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बाहर का लोग हैं, यहीं के लोग हैं, यहाँ के कलाकार हैं, तो यहाँ की समस्याओं को भी समझते हैं। जो आप बता रहे थे कि जो जिस तरह से जो साहित्य में, अच्छा हमारे म्यूजिक में जो एक गलत चीज़ें हैं, चाहे ऐसी चीज़ें जो हम अपने परिवार के साथ, हम अपने समाज के साथ इनफैक्ट कहें तो बैठ के नहीं सुन सकते हैं, उसके प्रति भी ये आघात करने का ये है। और केवल वही नहीं, बाकी भी समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, एक संगीत के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा कोई कनेक्ट कर पाता है, तो ये बहुत ही अच्छा साधन है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर लड़की को हम यही कहेंगे कि जो मतलब गाने, चाहे कोई भी गा रही हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। और बहुत अच्छा है ये, तो यहाँ आए, सभी लोग जुड़े और आनंद लें। थैंक यू। हमारे साथ सचिव इजहार अहमद मौजूद हैं। इप्टा कितना खास है और इससे क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, ये उस दौर में इसकी उत्पत्ति हुई थी जब बंगाल में अकाल पड़ा था 1939 में। 1939 में इसका
बंगाल के अकाल के समय इसका जन्म पड़ा और उस समय से ये रन कर रही है। अब सवाल उठता है कि बंगाल के अकाल से इप्टा का क्या लेना देना है। तो बंगाल के अकाल के समय जब लोग भूखे मर रहे थे तो हमारे जो उस समय के राष्ट्रीय जो हमारे साथी थे, संजीव कुमार जी थे, देवानंद जी थे, उस समय के हमारे साथी जो जिन लोगों ने बंगाल के गलियों में घूम घूम कर चादर फैलाकर लोगों से अनाज चंदा मांगा और बदले में क्या मिला कि महिलाओं ने अपना दिल खोल करके उस झोली में डाला, चंदा दिया, अनाज दिया, गहने तक उतार के डाल दिए। तो हमारे साथियों ने सोचा कि ये तो एक बहुत अच्छा माध्यम है समाज से जुड़ने का, समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वहीं से इसकी नींव पड़ी और इप्टा का गठन हुआ। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस इप्टा IPTA का नामकरण जो है उस समय के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसका नामकरण किया था और उन्हीं का नामकरण है ये, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के नाम से आज जाना जाता है ये, और पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। आप हिंदुस्तान के किसी राज्य में जाइएगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, केवल इप्टा को सर्च कीजिए गूगल में, तुरंत मिल जाएगा आपको। और उसी की एक कड़ी सिवान इप्टा है जो लगातार लगभग 28 साल से, लगभग इससे ज़्यादा ही समय से हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों को जगाने का कार्यक्रम करते हैं। उसका बहुत सारे हमारे पास विधा है। नुक्कड़ एक ऐसा विधा है जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उनके बीच रखते हैं। नाटक है, थिएटर करते हैं, डांस है, बच्चियों का डांस होता है, कुछ ग्रुप डांस होते हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, लोगों की बात हम उस गीत में डाल के रखते हैं। नाटक भी हम उन्हीं की समस्याओं को लेकर पब्लिक के बीच में रखते हैं, नुक्कड़ भी उन्हीं की समस्याओं के बीच में लेकर रखते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है इप्टा का। हमारे साथ पेशे से पत्रकार और सामाजिक लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पाठक जी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार हम आम आदमी ये मानते हैं कि चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर बहुत बेहतर ढंग से पड़ता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इप्टा का गठन किया गया था कि कलाकारों के द्वारा समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज के जो जागरूकता वाले कार्यक्रम हैं, उनको प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि सामने में जो आदमी देख रहा होता है तो उसके मनोमस्तिष्क पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। रंगमंच, नुक्कड़ नाटक और नाटकों के माध्यम से कलाकार जो है वो जागरूकता फैलाते हैं सामाजिक कुरीतियों के प्रति, सामाजिक बुराइयों के प्रति, और उसका जो असर होता है वो आम इंसान पर बहुत व्यापक रूप से होता है। तो सुदूर देहाती ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक इप्टा का प्रभाव है। देश में कई बड़े कलाकार जो आज हम लोग जिनको आइकॉनिक कलाकार कहते हैं वो लोग इप्टा की देन हैं। और वर्तमान में भी इप्टा में सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की और भी कई जगहों पर अपने नाटकों, अपने कार्यक्रमों, गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम चलाता रहता है। तो निश्चित रूप से इप्टा जैसे जो संगठन है देश में, या विशेष तौर पर इप्टा की हम बात करें तो इसके माध्यम से जो भी रंगमंचीय कार्यक्रम होता है उसका कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक प्रभाव के प्रति ही होता है। चाहे वो सामाजिक बुराई दहेज की हो, चाहे सामाजिक बुराई आपको भ्रष्टाचार की हो, या सामाजिक बुराई जातिगत भेदभाव की हो, या सामाजिक बुराई मतलब किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए रंगमंच और नाटक और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। और यही उद्देश्य भी है कि इप्टा आज इतने वर्षों से अपने संगठन को इतने बेहतर ढंग से चला पा रहा है। सरकार भी अक्सर इसकी मदद लेती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे की बात हो, तो सरकार भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। तो कितना खास बन जाता है ये इप्टा का प्रोग्राम या नुक्कड़ नाटक? अभी हमने बताया कि जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो कई बार वो आपके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और यहाँ जब हम सजीव उन चीज़ों को देख रहे होते हैं नाटक, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उन सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को जब हम देखते हैं सामने से, तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पर बहुत व्यापक रूप से पड़ता है। तो सरकार भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं समाज में जागरूकता वाली, उन पॉलिसीज़ को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इप्टा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करवाती है, और वाकई इसका असर भी होता है। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।